Today we are going to see the next property of whole numbers, that means distributivity of multiplication over addition. हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी? क्लोजर, सेकंड कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव एंड भी फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अभी ये प्रॉपर्टी जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ. देखिए a इंटू बी प्लस सी, ये b प्लस सी कंप्लीटली ब्रैकेट में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए. मैंने आपको ऐसा एक एग्जाम्पल लिया था और इवन ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको लिख के दी थी. और इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक लैब एक्टिविटी है जो आप यहाँ आएंगे तभी होंगी. ओके, तो फिलहाल मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ डायरेक्ट. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऐसे क्यों कहा है? देखिए यहाँ है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ है एडिशन, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो हम क्या लिखते? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो अभी फिलहाल तो हम लेंगे एडिशन. तो अब देखिए इस a से मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन किसे मल्टीप्लाई करना है? अभी अगर मैं इसको ऐसे लिखती a इंटू बी प्लस सी, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि a इंटू बी है, यानी a ने सिर्फ b को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसमें c ऐड करना है. जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यही लीजिए 4 इंटू 5 प्लस 8. अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 4 इंटू 5 20 एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 28. लेकिन जब हम ब्रैकेट पुट करते हैं तो इसका मीनिंग टोटली चेंज होता है. देखिए वो मीनिंग क्या हो जाता है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी. ये 4 इंटू 5 प्लस 8, जब हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो अब देखिए 4 इंटू यानी 4 से तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसे मल्टीप्लाई करना है? कंप्लीट ब्रैकेट को. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 टू ईच एंड एवरी नंबर इन द ब्रैकेट. यानी 4 से 5 को भी मल्टीप्लाई करना है और 8 को भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन दिस एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल. Here we multiply only 5, but in this case we have to multiply both numbers. ओके, ठीक है. तो अभी इसको कैसे करेंगे? 4 इंटू 5, 4 इंटू 5. अभी यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, तो ये हो जाता है 20 प्लस 32 इज इक्वल टू 52. अब देखिए यहाँ क्या आया था? 28. यहाँ क्या आया था? 52. तो अगर आप गलती से ब्रैकेट भूल जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम गलत होगा. तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है. तो अब ये जो फॉर्मूला, इसको हम फॉर्मूला ही कहेंगे, वो कैसे होगा? a इंटू बी प्लस सी. बस सिंपली a से मल्टीप्लाई करना है b को और a से मल्टीप्लाई करना है c को. सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी. दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो वीडियो पॉज करके आप ये लिख लीजिए. अब हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल. इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके, एक एग्जाम्पल लीजिए. फाइंड 12 इंटू 65 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन है ये, फाइंड 12 इंटू 65 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है, आपको याद करना है. अभी यहाँ देखिए ब्रैकेट होता है, यानी ये जो ब्रैकेट में है ना, 2 नंबर्स का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन हमें यहाँ पे लानी है.
जबकि यहाँ देखिए 12 इंटू 65 है। तो वी हैव टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हियर। ओके, in this formula there are 3 numbers A, B, C, but in this case there are only 2 numbers 12 and 65। तो अभी हम ऐसे सिचुएशन यहाँ पर एक क्रिएट करनी है, तो इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों भी मैं आपको बताऊंगी। 12 इंटू 65 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 60 प्लस 5, यानी आपको कोई एक नंबर को स्प्लिट करना है। लेकिन जब स्प्लिट करेंगे ना तो एक आपको ध्यान में रखना है कि ये एक जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल हो या 100 का मल्टीपल हो या 1000 का मल्टीपल हो, यानी मल्टीप्लिकेशन करना हमें इजी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 12 इंटू 60। 12 ने पहले 60 को मल्टीप्लाई करना है, बाद में 12 ने 5 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 12 इंटू 5। ओके, तो दिस विल बिकम 0 और ये 72 और ये 60, तो ये हो जाएगा 0, 8 और 7। आई बात समझ में? अभी ये सेम प्रॉब्लम करने का और एक तरीका है। देखिए 12 इंटू 65 है ना, अब हमने 65 को चेंज किया था, स्प्लिट किया था, अब हम 12 को स्प्लिट करके देखेंगे। सो 12 कैन बी स्प्लिट इंटू 10 प्लस 2 और इंटू 65, राइट 65 एज इट इज। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ए मैंने इस साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में, तो अगर ए राइट साइड में लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 65 से ही मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को। तो 65 को पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 65 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 65 से देन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 इंटू 65 प्लस 2 इंटू 65। ओके, तो पहले ये 10 ही लिखना चाहिए, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ 65 से पहले 10 को मल्टीप्लाई करना है एंड देन 65 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 650 प्लस ये हो जाएगा 130। ठीक है ना? ओके, और इसकी एडिशन होगी 0, ये 8 और 7। आंसर तो सेम ही आना है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो यू कैन स्प्लिट आइदर 65 और 12। आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड करेंगे तो भी चलेगा, और आपको होमवर्क के नोटबुक में या एग्जाम में सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करनी है, दोनों नहीं। ठीक है।